भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो पे। आप देख सकते हो हमने कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते भाई, बड़ा पैसा बचाते हैं हम। उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं आ रहे। ये बड़ी एक्स्ट्रा सारी चीजें होती है ना भाई, जो हमने प्लान नहीं की होती वो हो जाती हैं। अच्छा, जैसे हम आपने जैसे पीछे कमरे बनवा के दिए थे कि आर्टिस्टों के लिए, अब हम जब ब्रेक पे भी जाते हैं ये अपने रिश्तेदारों को बुला लेती है, उधर ठहर जाते हैं। पर फिर भी मेरे पास घर हम है। लोग बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे भाई अभी आपकी एंट्री के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाया था ना, जिसमें दास दादा उतरे हमारे। ये एक्चुअली हमने बनवा रखा था अक्षय पाजी की एंट्री के लिए, तो उस समय बना नहीं हेलीकॉप्टर। तो नदीम भाई आ गए, कहते बोला करके ये जो बनाया है वेस्ट नहीं करने का, भाई का पैसा वेस्ट नहीं होना, इधर डालो चाहे दास दादा आए, लेकिन हेलीकॉप्टर आना चाहिए। अब वो हेलीकॉप्टर से मैं नहीं उतरता, वो अकी का है, वो हेलीकॉप्टर पर लटकते हुए जंप उनका मारते स्टाइल वगैरह, है, उनका स्टाइल है। और हेलीकॉप्टर अपना नहीं है जी, अपना साइकिल है। भाई एक आपको और चिट्ठी आई होगी मुरारी लाल नाम के एक बंदे की कि मेरे गांव में प्रॉब्लम है, 2 लाख रुपए चाहिए, उसको रिप्लाई मत करना। वो ही अर्चना जी हैं, वो इन्होंने। भाई बाकी सब सही चल रहा है, खाली ये हमें प्रॉब्लम दे रही है। अभी आके मुझे बोला कि ये शो चलता रहेगा ना जी, इसे वो बगल का विला लेना है। और मैं उनको देख रहा हूँ कि ये बगल का विला ले रही है, 2 ऑलरेडी हैं, तो उसके बाद बगल का एक और विला, और मैं अभी तक 1 बेडरूम में हूँ। हाँ, सारा मैं ही लूट के खा गई हूँ ना। नहीं चलो बाकी सारी बातें ठीक है भाई। बाहर जो आपका बोर्ड लगा है सलमान खान टीवी का, उसका बैनर उठा के ले गई। मैंने कहा ये क्या करना, मैं उसकी फैन हूँ, मैं क्यों नहीं लेके जा सकती। फिर मैं इनके घर गया, देखा नाइट सूट बनवाया हुआ उसका, राइट वाली टांग पे लिखा हुआ सलमान खान प्रोडक्शन। अच्छा लगता है। हमारे सीईओ है ना, सीईओ जी मिस्टर नदीम कुरैशी जी जी, तो ये पूरा टीवी संभालते हैं। ये इधर ही बैठे, इनका क्लोजअप नदीम भाई के चाहिए। लिए जोरदार तालियां। इनका पसीना छूट गया। हाँ? कैमरा शाय है नदीम भाई बहुत। तो मैंने इनसे एक दिन पूछा कि ये जो प्रोडक्शन चल रहा है हमारा जी, तो इसका क्या खर्चा कितना है। तो ऐसे ये सेट कितने में बना है। ये जो जूनियर आर्टिस्ट जो आते हैं, हाँ, जो Audience जो है। स्पॉट Props बॉय बनते हैं, है, जी। लाइट मैन, लाइटिंग वाइटिंग, ये जितना भी है। तो ऐसे कपल कितना लेके जाता है। तो ऐसे तुम एसके टीवी के सीईओ हो, हाँ हाँ? तो ऐसे ये तुमको जानना चाहिए, ये कोई अपना काम है क्या। फिर मेरे को वाणिज्य को फोन लगाना पड़ा कि हमारा सीईओ तो बड़ा कमाल का है, तुम लोग चेक करो या तुम लोग ही बोल रहा। सलमान भाई ने जब आना होता है, हमारी टीम बड़ी एक्साइटेड होती है कि सलमान भाई सेट पे आ रहे हैं, तो सारे मोटिवेटेड होते हैं बड़ा। तो आप तो खुद सलमान खान हो, आपको क्या चीज एक्साइट करती है। सलमान खान मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सलमान, जब छुट्टी लेते हो तो कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन छुट्टी के लिए जाने की फॉर यू। पनवेल, दैट्स इट। इधर गैलेक्सी और पनवेल। कोई ऐसी कंट्री है भाई जो आपका मन हो जाने का कि मुझे विजिट करना है कभी। नहीं, ये कंट्री बस। मैंने देखा है सलमान भाई के जो फैंस हैं ना, वो लॉयल फैंस हैं। सलमान भाई जो भी करते हैं ना वो फॉलो करने लगते हैं। कई तो इस चक्कर में शादी नहीं कर रहे कि सलमान भाई नहीं शादी कर रहे, अपने माँ बाप से भी बोल देते हैं कि सलमान भाई नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। हालांकि उनको इस बात का इल्म नहीं है कि सलमान भाई ने ऑफिशियली पोस्ट नहीं ली, फैसिलिटी सारी ले ही लेते हैं। भाई ये जो लोग आपको फॉलो करके शादी नहीं कर रहे हैं, उनको आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे। देखो, मेरे टिप देने से ना देने से इनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। टिप तो आपको देना चाहिए कि शादी के बाद आपकी क्या जिंदगी, वो आपके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, लेकिन अगर आप पता चल रहा है, लेकिन अगर आप मुंह जबानी बोलें उनको कि शादी कर लेनी चाहिए, बच्चे पैदा कर लेने चाहिए, वो
आपके एक्सप्रेशन से ये समझ जाएंगे कि नहीं करनी नहीं चाहिए। करने मतलब कि अगर माँ की कसम भी खा के बोलोगे तभी भी नहीं माने। नहीं माने। ये मेरी माँ कहती थी सलमान भाई शादी कर लो कर लो। अब जब से मैंने शादी की है बहू के पास बैठती नहीं है, मैं शूटिंग पे आके बैठी है। ओहो डांस वाली एंट्री। चलो चलो। आयुष बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जोरदार तालियां आयुष के लिए। आयुष सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। Thank you so much, अंतिम का sir. हमने ट्रेलर देखा, बड़ा ही कमाल का है जी। और आप क्या लग रहे हैं? ये पहले क्लियर करो कि मुख्य कलाकार कौन है पिक्चर का। सर मुख्य कलाकार मुखिया इधर। मुख्य जी ये पिक्चर आई थी लव यात्री जी। उसमें ये मुख्य थे। आयुष बॉडी भी आपने यार कमाल की बनाई है। ये एक बात बताइए मुझे, सलमान भाई की फैमिली से जुड़ने के लिए बॉडी बनाना जरूरी है? नहीं बिल्कुल नहीं, अरबाज भी है हमारा साथ। यार बात भाई फिट है यार, बड़े से फिट है। हाँ आप उनके सामने आजकल आनंद श्वार्ज़नेगर Oh हो। God! नहीं ऐसा नहीं सर, क्या है कि मैं पहली बार जब अर्पिता को मिला था हाँ। तो उसने मुझे थोड़ा बहुत पतला सा था और उस टाइम मैं ना थोड़ा बहुत जिमिंग करता था। अच्छा। तो एक दिन हम लोग, भाई ने फार्म पे बुलाया था हमको और भाई ने पूछा वर्कआउट करते हो? मैंने कहा हाँ। तो भाई ने कहा आ जाओ आज वर्कआउट करते साथ में। तो अर्पिता ने मुझे जाते जाते पता नहीं ऐसे कोई मतलब मरने जा रहा था ना, सिर्फ साथ साथ कोई चलता है, बोलते कि देखो नहीं होता है तो बहाना मार देना, बोल तो लग गई है। मैंने कहा नहीं नहीं मैं भी वर्कआउट करता हूँ। सर उस दिन वो सेशन चला था 1 घंटा 45 मिनट्स। अच्छा। मुझे लगा अब खत्म होगा, अब खत्म अब होगा, खत्म होगा। अब खत्म होगा, और हुआ ही नहीं। तो जब मैं जिम से बाहर निकला मैं ऐसे निकला। आप सर मेरी दिक्कत सोचो, जब हम लोग कभी घर पे ऐसे पूल में कपड़े उतारते हैं कितनी शर्म आती होगी कपड़े उतारने में। सलमान भाई हैं, सोहेल भाई हैं, जब इनके कपड़े उतरते हैं तो हम लोग फिर क्या करें? बोल दे करो मेरे को जुकाम है, मैंने स्विमिंग नहीं कर लिया। एक करीबन 3-4 साल पहले सोहेल, मैंने और डैड ने बेयर चेस्टेड एक हाँ, पिक्चर हाँ, हमने देखी पोस्ट थी किया था और डैड के 4 पाए थे। और एक बार मेरे टाइम पे कुछ 6-7 महीने का थोड़े बहुत एब्स आ गए तो मुझे लगा भाई को दिखाने का टाइम आ गया है, मतलब अच्छा। आज मेरा दिन है। तो मैंने ऐसे अपने कपड़े उतार के ऐसे पूल में जा रहा था, सोचा भाई देखेंगे वहां से ना कि देखेंगे। तो भाई ने जैसे देखा मेरे को, मैंने कहा आज तारीफ हुई। फिर नीचे टांगों को देखा। एक दिन ये कुछ 1.5-2 महीने वर्कआउट करके अच्छा। हाँ आए रात को दिखाने के लिए बॉडी। और मैंने एक कोई पिक्चर थी एंड आई जस्ट स्टार्ट, उसमें बॉडी शॉट्स थे तो दे सॉ मी के है 4 पैक है वगैरह। हाँ देन मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था 1.5 हफ्ते पहले, 1 अच्छा। हफ्ते पहले। तो इनको ऐसा लगा कि आए दिखाएंगे ये वो, तो उन्होंने शर्ट उतारा, मैंने अपना शर्ट उतारा। फिर नेक्स्ट डे मेरी शूटिंग थी तो मुझे तो तैयार थे पूरे आप। You were in full form. full ripped, तैयार। तो ये देखे मैं अपना शर्ट पहने वापस से बात अच्छा, जैसे ही आयुष ने बॉडी बनाई उसी समय शर्ट भी उतार दिया आपने जी फिल्म में। जी। तो ये संगत का असर कहे या क्या? सर देखो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हाँ ये तो है कि मतलब सलमान भाई के सामने अगर शर्ट उतारने का मौका मिले, चाहे खुद को ही हंसी आ रही है अपने आप पे Right. कि जब भाई ने शर्ट उतारी और उसका जब मेरा शॉट हुआ तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी वो कपड़े उतारते हुए, मतलब कि कैसे ये चीज होगी। ये मगर- इतना सेल्फिश ब्रदर इन लॉ है। अच्छा। हाँ इतना सेल्फिश ब्रदर इन लॉ है कि मेरा टाइमिंग ना 2-3 दिन से ऑफ हो गया था। अच्छा। हाँ बॉडी के अंदर ये जो आप देख रहे हो ना, ये 2-3 दिन से ऑफ था। अगर मुझे 2 दिन मिल जाता, खुद प्रोड्यूसर मैं। हाँ इसने अपनी बीवी से फोन करा के बोला है Oh God. अर्पिता से कि आस्क हिम नॉट टू एक्सटेंड दोस 2 days, डू इट नाउ ओनली। Because I'm ready.
क्योंकि इन्होंने वाटर कट, सॉल्ट कट, ये कट, नो चावल, नो कार्ब्स। अब ये पगलेट हो गए थे, अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और अपन सब खा पी के अपन बॉडी बनाई। देखो शर्ट उतारी भी उस आदमी के सामने जो इस चीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सलमान भाई का एक फिल्म आई थी, आप सबको डायलॉग याद होगा, जिसमें सलमान भाई बोलते हैं कि जो जीजा जी कहेंगे मैं वो करूंगा। तो आज ना बड़ा करेक्ट मौका है सवाल पूछने का कि ये फिल्म जो है आपने जीजा जी के कहने पे की है कि आपके कहने पे इन्होंने की है? इनको इंप्रेशन दिया गया है कि इनकी वजह से। अच्छा। नहीं, ये कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे चाहिए था कोई। आइए भाई, हम बातों बातों में आपको बोलना ही भूल गए, आइए बैठिए। भाई ये ना कुछ क्वेश्चंस हैं, लोग पूछ रहे थे कि सलमान भाई आयुष साथ में आ रहे हैं, तो आपका एक रिलेशन है, जीजा साला का रिलेशनशिप है, उसके ऊपर कुछ सवाल हैं। तो आयुष, जब अर्पिता से किसी बात पे कोई अनबन हो जाती है, मियां बीवी में हो जाती है, तो सलमान भाई किसकी साइड लेते हैं, आपकी कि अर्पिता की? सर बड़ा कंफ्यूजिंग मामला होता है उस टाइम पे। अच्छा। पहली बार जब ये हुआ था तो मुझे लगा था कि भाई ऑब्वियसली अर्पिता की बात पहले सुनेंगे, बट भाई जो ये आधे घंटे की कॉन्वर्सेशन पहले 15 मिनट अर्पिता की टीम में थे, फिर उन्हें वही स्टोरी घुमा के मेरी साइड से बता दी। अच्छा। और जब हम लोग कमरे से बाहर निकले तो झगड़ा तो खत्म हो गया, बट ये समझ में नहीं आया कि विजेता कौन रहा है झगड़े। अच्छा, बहन का भाई अगर कुंवारा हो जी तो वो अपने पति का जीना दुश्वार कर देती हैं जी। कि मेरे भाई के लिए कोई लड़की ढूंढो। जी। आपको कभी अर्पिता बोलती हैं? भाई केपेबल है। भाई मोर देन केपेबल है। और भाई उस केपेबिलिटी से भागते हैं दूर। नहीं सर, जब स्टार्टिंग में मैंने अर्पिता से शादी की बात की थी, मैंने कहा कि बात करते हैं फैमिली से, तो उस जमाने में जब मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसे होता है ना कि घर में बड़ों की पहले शादी होती है फिर हमारी होती है, तो मैंने इसे पूछा ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कल्चर, तो उसने मेरे को पहले रिप्लाई किया, देखो बेटा जब तक भाई की शादी के इंतजार करेंगे तू और मैं बुढ़े हो जाएंगे। इसलिए हम लोग कर लेते हैं, भाई अपने आप फिगर आउट कर लेंगे। जीजा साला की जो जोड़ी होती है ना, जय वीरू वाली होती है, कई बातें जो इंसान अपनी वाइफ से नहीं कर पाता, कभी कभी अपने रिलेशनशिप में आप जीजा साला कर लेते हो। आप कितने फ्रैंक हो भाई के साथ, सब बातें कर लेते हो आप? सर मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा। कभी कभी ऐसी एंट्री होती है कि आए भाई बाय बाय। एक बार ना भाई आपके दोस्त साजिद नाडियाड वाला साहब, हम लोग उनके साथ बैठे थे, तो वो आपके बारे में कुछ बता रहे थे। कहते मैं 30-35 साल से सलमान को जानता हूँ, सलमान का मैंने कभी मूड खराब देखा नहीं है, लेकिन कहते हैं जो उनके साथ दोस्त होते हैं ना, एक दो हमारे यही आपके हमारे सीईओ, आपके शो के प्रोड्यूसर कहते नदीम कुरैशी, कहते हैं ये जब बोल देते ना भाई का आज मूड खराब है, तो कहते हैं सलमान सुन लेता है कि अच्छा मेरा मूड खराब है, तो कहते हैं फिर वो मूड खराब करके ये लोगों को अवॉइड करने के चक्कर में इन्होंने मेरे को इतना सड़ू, इतना गुस्से वाला, इतना कि इसका मूड हमेशा खराब रहता है क्या? हमेशा खड़ूस रहता है ये, हमेशा अरे आज नहीं भाई का मूड खराब है, आज है ना भाई बहुत गुस्से में, अरे आज नहीं बहुत परेशान है, अरे नहीं आज तो वहाँ की आना ही नहीं, आज तो बहुत डेंजर मूड में। और तुम ये अभी तक रुका नहीं आदमी, इसको मैं 20 साल से बोले जा रहा हूँ, अच्छा देखता है सॉरी अरे कोई दूसरा एक्सक्यूज बना, बोल नहीं मिलना है। अच्छा मुझसे ज्यादा हाँ इनको नहीं मिलना होता है। क्या भाई आके पकाएगा? छोड़ो ना। एक लास्ट सवाल, जैसे ना भाई हमारे पंजाब में जब शादी होती है कोई, तो जब जीजा एंटर करते हैं तो इतना मतलब जीजा इज इक्वल टू ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट हाउस, तो लेकिन जब शादी वादी विदाई होने लगती है ना, तब तक सारे सेट हो जाते हैं, फिर जीजा के कान में बोल देते हैं हमारी बहन का ना ध्यान रखना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो देख लेना। ऐसा कुछ आपके कान में कहा गया था कभी? नहीं सर, उल्टा बोलते हैं कि अगर मेरी बहन ने तुम्हें परेशान किया तो मेरे को और फोन कर इतना देना। कम टाइम स्पेंड करने में इनके 2 बच्चे हो गए। आपका रेशो बहुत खराब चल रहा है।
भाई हमारे पास तो फार्म हाउस है नहीं, हम फिर घर पे ही बैठे रहे। बड़े स्टाइलिश लग रहे हो आप आज। मैं ऑलवेज ऑलवेज। आज तो आप Always. गुलाबी भी लग रहे हैं भाई साहब। रोल अभी अब 3-4 रोल के बाद रेडी बेडी में था ना उसमें। अच्छा, तो स्ट्रगल करने आ गया हूँ। पर सर हमने ट्रेलर देखा, बड़ा कमाल का है। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। महिमा बहुत आपको बधाई। थैंक यू, थैंक यू। जब ये आपको पता चला कि आप फिल्म कर रही हैं महेश मांजरेकर साहब की, साथ में आयुष हैं, सलमान खान है, और उसके बाद सीधा ही आप मुझसे मिल रही हैं, क्या आप इतनी आपको खुशी मिली आपको? सर मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। बिल्कुल, आपसे मिलके तो इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं क्या बताऊँ। मैं ट्विन कर रही हूँ आपके साथ। देखो, मुझे पता था कि आप ये पहनने वाले, इसलिए मैं ऐसे पहन के बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और फिल्म में भी आप कमाल लग रही हैं। थैंक यू, थैंक यू। इसको हमने बाहर करीबन 200 रिहर्सल दिए, वो फीलिंग ही नहीं आ रही थी। अच्छा। हाँ, कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आ ही नहीं रही थी। तो और है ये एक्ट्रेस, आप इनको अंतिम में देखोगे, ये बड़ी कमाल की एक्ट्रेस है, लेकिन वो फीलिंग ही नहीं आ रही थी। फिर महेश आए तो महेश ने बताया इनको कि कैसे बोला जाता है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, थोड़ा सा स्माइल रखो, बोलो अच्छी तरह से, कॉन्फिडेंटली बोलो। महिमा, फिल्म का नाम तो अंतिम है, ये एपिसोड भी आपका अंतिम ही समझो आप। डोंट वरी, प्रोड्यूसर इधर है। महिमा, फिल्म का नाम अंतिम है, तो आप लोगों को क्या बोलती हैं? मेरी अंतिम फिल्म आ रही कि मेरी पहली फिल्म आ रही है? मैं इसी में ही अपना वर्ड प्ले कर देती हूँ, ये बोलकर कि अंतिम से मेरी करियर की शुरुआत हो रही है। बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है आपकी। थैंक यू। महेश सर, अंतिम नाम कैसे सोचा आपने? क्या होता है कि हर चीज का एक द ओनली रियलिटी लाइफ की इज डेथ, राइट। तो वो ये जो एक लोग सोचते हैं ना, हम लोग ने ये बना लिया है, इतना पैसा कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उनका एंड सबका एक ही है, वो धूल में होता है। द डे यू रियलाइज दैट, तो यू डू सम गुड डीड्स इन लाइफ। सलमान की एक लाइन है फिल्म में कि ही सेज कि मेरे पास आज 300 एकड़ की जमीन है। सलमान सेज आज 300 एकड़ की जमीन है, शायद कल 3000 होगी, लेकिन अंतिम वक्त में काम आएगी 6/4। बिल्कुल। तो जब तक ये एक्चुअली फैक्ट। पहले मुझे लगा अंतिम टाइटल सलमान भाई ने दिया है कि ये अंतिम है, इसके बाद अपना अपना देख लो। अब सब लोग सोशल मीडिया के बारे में सुनते रहते, पढ़ते रहते, फिल्म स्टार्स अपनी अपनी फोटोग्राफ्स डालते हैं, कमेंट्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, तो भाई वी हैव ए ह्यूज टीम ऑफ 1 पर्सन जो हम सब कमेंट्स पढ़ते हैं, तो वो हम ढूंढ ढूंढ के निकाले, हम आपको दिखाना चाहेंगे, प्लीज यहाँ पे दिखाया जाए। ये सलमान भाई की फोटो है, ये लॉकडाउन के दिनों की है ना भाई? हाँ, अपने फार्म में खेती करते हुए। दिखाइए इनके नीचे कमेंट्स, बड़े क्रिएटिव लोग हैं भाई अपने हिंदुस्तान के। किसी ने लिखा, अम्मा बोलेगी शादी तो करता नहीं, हर रोज गंदा होके आ जाता है। एक ने लिखा, भाई खेती कर लो, शादी मत करना, फसल कभी नहीं पूछेगी कि शाम को कहां थे, इतना लेट क्यों आए, बीवी जान खा जाएगी कसम से। कोई होगा दुखियारा आगे? आए। ये अच्छा, ये आपने इतना लंबा कैप्शन डाला है। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट एज एन एक्टर इज द लव एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम द ऑडियंस। मैं बिना पढ़े भी कमेंट्स पढ़ सकता था। आई जस्ट वांट टू टेल पीपल दैट आई कैन रीड इंग्लिश। दिखाइए जरा यार, कमाल लग रही बॉडी भाई। थैंक यू सर। गुस्सा तो ऐसे है जैसे इनका वड़ा पाव दूसरे बंदे को दे दिया हो। और आगे दिखाइए। आप लीजिए बवंडर प्रोटीन, जोश जगा दे, भगदड़ मचा दे। ये कौन सा प्रोटीन है? और दिखाइए, भगदड़ मचा दे। लगता है बॉडी दिखा के फ्री में खाने का इरादा है। पीछे रेडी लगी ना वड़ा पाव की। और दिखाइए, ही डजंट नो दिस पिक्चर इज ऑन इंस्टाग्राम। है महेश सर, सच्ची नहीं पता? हाँ, नहीं मालूम। तो वेट कर हाँ,
दिखाइए ये घर का ही है। कमेंट्स। चीची भी आया था। हाँ महेश सर भी लाइक, सच में यार ये बंदा दिल में आता है, समझ में नहीं आता। इतना मत सोचो, फिल्म 200-300 करोड़ पार कर ही लेगी। मुझे बस इस कमेंट का 500 रुपया मोबाइल पे कर दो। एड्रेस दे दोगे तो मैं घर से भी कलेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, और दिखाइए आगे। बंदे की सोच छोटी है। महिमा मकवाना स्ट्रोलिंग अराउंड द सेट फॉर ए कैमल राइड। ओके, दिखाइए कमेंट्स। वाह रे हीरोइन, ऊंट के साथ भी मैचिंग कपड़े। अब समझ आया तुम इतनी कम उम्र में इतना ऊपर कैसे पहुंच गई। ऊंट पे कहां ऊटी जा रही हो? किसी ने रिप्लाई किया नाग पे बैठी होती तो क्या नागपुर जा रही होती? बढ़िया है। और दिखाइए। ओहो जी, दिखाइए नीचे कमेंट्स। जरूर उस तरफ से सुंदर कन्या आ रही होगी, इसलिए दोनों का ध्यान कैमरे की तरफ नहीं है। किसी ने लिखा दोनों ही घोड़े हैं, एक जमीन पे दौड़ता है, दूसरा बॉक्स ऑफिस पे। बहुत वाह! अच्छा, वाह। ये किसी ने लिखा भाई सारे कपड़े बेच मत दिया करो, एक आध शर्ट अपने लिए भी रख लिया। बिना देखे बता सकता हूं, पक्का घोड़ा होगा, क्योंकि भाई घोड़ी कभी नहीं चढ़ेगी। और हैशटैग भाई प्लीज शादी कर लो भी लिखा है किसी ने। थैंक्स टू लॉकडाउन बीन राइडिंग ऑन वाटर। अच्छा, वो मुझे लगा सच्ची का मोटरसाइकिल है, पानी में चला। हाँ, ये काम अच्छा पकड़ा लॉकडाउन में। पर राउंड क्या चार्ज करते हो? किसी लगा मॉनसून में कुर्ला घाट ऊपर के बीच चलाया करो, खूब सवारी मिलेगी। आगे। महेश सर की हो, where there is a will there is a way, 8 months of effort bear fruit, if I can you all can do it too। ओहो, इतनी अंग्रेजी। जी दिखाइए, क्या बात है सर, बड़े स्टाइलिश लग रहे हैं आप। कॉन्टा डाइट फॉलो केला सर तुम्ही। अच्छा, ये दाढ़ी है या मुंह पे तितली बैठी है? ओह, चश्मा टूट गया है तो वेल्डिंग करा लो। सर दाढ़ी पहले से ही नीली थी या इंस्टाग्राम ने आपको वेरीफाई किया है? ओह, मैंने आज ही पढ़ा। एक्चुअली वो नीला होता है ना उनका भी, वो जो टिक होता है। ब्लू टिक, ब्लू टिक। नाइस। बहुत अच्छा कमेंट।